हेलो इंटेलेक्चुअल्स, आपकी कैरेक्टर का निर्धारण आपके ही थॉट करते हैं। जिंदगी में अच्छे हालात, अच्छी सेहत, शांति, खुशहाली सभी चीजें आप हासिल कर सकते हैं। बस आपको अपने विचारों को सही करना है। और कैसे करना है, इसके लिए आपको जेम्स एलन की बुक एज अ मैन थिंकेथ की समरी को पूरा देखना होगा। पहला चैप्टर है थॉट एंड कैरेक्टर। जैसा आप सोचते हैं वैसे आप बन जाते हैं। आपका कैरेक्टर आपके विचारों का सम होता है। जैसे एक पौधा बिना बीज के नहीं उग सकता, उसी प्रकार व्यक्ति के सभी कार्य उसके अंदर छुपे थॉट से ही उत्पन्न होते हैं। चाहे वो एक्शन अचानक हो या कुछ ऐसा जिसकी आपने कल्पना भी न की हो। आपके कार्य एक पौधे के फूल के समान है जो विचारों से उत्पन्न होता है, और इस पर लगने वाला फल आपके दुख और खुशियां हैं। मतलब साफ है, आज आप खुश हैं या दुखी हैं, वह सब आपके विचारों के कारण ही है। नेक्स्ट चैप्टर है इफेक्ट ऑफ थॉट एंड सर्कमस्टांसेस। व्यक्ति का दिमाग एक गार्डन के समान है। यदि उसमें कोई बीज नहीं बोया जाएगा तो उसमें अपने आप फालतू के पौधे उग जाएंगे। इसीलिए गार्डनर गार्डन को अच्छी तरह से कल्टीवेट करके उसमें फल और फूल उगाता है। उसी प्रकार एक इंसान भी अपने दिमाग को अच्छे से कल्टीवेट करके उसमें अच्छे विचारों को जन्म देता है। कोई भी इंसान डायरेक्टली अपने परिस्थितियों का चयन नहीं कर सकता, लेकिन वो अपने विचारों का चयन कर सकता है, और यही विचार आपके परिस्थितियों का निर्माण करते हैं। जैसे इस स्टोरी में एक अमीर बिजनेसमैन जिसका वजन बहुत ज्यादा है, उसे डायबिटीज और दिल की बीमारी भी है। वो अपने डॉक्टर से कहता रहता है कि चाहे जितना भी पैसा ले लो लेकिन मुझे ठीक कर दो। लेकिन उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वह पेटू था। उसका पेट कभी भरता ही नहीं था। वह खाने से कभी संतुष्ट नहीं होता था। वह ऐसी चीजें ज्यादा खाता था जो सेहत के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं होती हैं। हालांकि वो हमेशा कहता है कि वह ठीक होना चाहता है, लेकिन जब तक उसके मन में खाने का लालच भरा होगा तब तक उसकी बीमारी ठीक नहीं हो सकती। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि आप अपनी परिस्थिति खुद बनाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इफेक्ट ऑफ थॉट ऑन हेल्थ एंड बॉडी। चाहे आप ये माने या न माने, लेकिन सच ये है कि हमारा शरीर माइंड का गुलाम होता है। जो लोग किसी बीमारी के बारे में सोचते रहते हैं कि कहीं उन्हें न हो जाए, हर वक्त चिंतित रहते हैं, उन्हें अक्सर वो बीमारी हो जाती है। आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ये डर और चिंता आपके शरीर को कमजोर कर देता है, जिससे बीमारी होने की संभावना बढ़ जाती है। निगेटिव थॉट से भरा दिमाग सिर्फ एक बीमारी से भरा शरीर देता है, वहीं पॉजिटिव थॉट से भरा दिमाग हमारे मन और शरीर को शांति पहुंचाता है, हमें लंबे समय तक यंग और हेल्दी बनाए रखता है। एक 80 साल की बूढ़ी औरत थी जिनका चेहरा बिल्कुल एक मासूम बच्चे जैसा था। उनका जिंदगी के तरफ नजरिया ही अलग था। वो हर चीज में एक मीठा अनुभव और खुशी ही देखती थी। तो दूसरी तरफ एक 50 साल का आदमी था जिनका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था। वो अपने जीवन में बहुत नाराज और नाखुश था। तो डिसीजन आपका है कि आप इनमें से क्या बनना चाहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है थॉट एंड पर्पज। बिना किसी मकसद के हमारे विचार बिल्कुल समुद्र में तैरते उस पेड़ की डाल की तरह होते हैं, जिसकी कोई दिशा नहीं होती। लहरें उसे जहां ले जाती हैं वो उसी तरफ मुड़ जाता है। ठीक वैसे ही जब आपकी लाइफ में कोई मकसद, कोई पर्पज नहीं होता है तो आपको बस डर, चिंता, खुद पर दया जैसे विचार ही आते हैं, और यही विचार हमें अपराध, नुकसान, दुख और असफलता के रास्ते पर ले जाते हैं। अगर आपके पास एक मकसद होगा तो आप लगातार आगे बढ़ते रहेंगे। अगर कोई तूफान भी आया तो आप उसे झेल कर भी टिके रहेंगे, और एक वक्त ऐसा भी आएगा जब आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है विजन्स एंड आइडियाज। जिस इंसान की अच्छी और खूबसूरत सोच होती है या उसके पास एक कमाल का आइडिया होता है तो वो उसे हकीकत में बदल भी देता है। अब कोलंबस को ही ले लीजिए। उन्होंने एक ऐसी दुनिया की कल्पना की थी जहां कभी कोई गया नहीं था, और देखिए आज अमेरिका विश्व की महाशक्ति है। कोपरनिकस का ऐसा मानना था कि अर्थ यूनिवर्स का सेंटर नहीं है, और भी दूसरे प्लैनेट्स हैं जो सूरज के चारों ओर घूम रहे हैं। सबको लगा कि वो पागल है, लेकिन अंत में यही सच साबित हुआ। जितनी भी महान उपलब्धियां हैं वह पहले किसी के ड्रीम का ही हिस्सा था। आपका विजन इस बात का वादा है कि आप एक दिन क्या होंगे, और आपके आदर्श इस बात की भविष्यवाणी है कि आप अंतिम क्षणों में क्या करेंगे। अब लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेरेनिटी। मन की शांति ज्ञान के खूबसूरत गहनों में से एक है। एक इंसान कितना शांत है वह इस बात से मेजर किया जाता है कि वह खुद को समझता है और साथ में दूसरों को भी। एक शांत इंसान को दुनिया की सही समझ होती है। वो ये बात जानता है कि हर चीज के पीछे कोई ना कोई कारण होता है, इसलिए वह चिंता करना, गुस्सा करना, दुखी होना और परेशान होना छोड़ देता है। कुछ भी हो जाए वो हमेशा शांत रहता है, बैलेंस्ड रहता है।
एक बार की बात है, भगवान बुद्ध अपने कुछ फॉलोअर्स के साथ झील के किनारे से गुजर रहे थे। तभी भगवान बुद्ध ने अपने एक शिष्य से कहा, मुझे बहुत प्यास लगी है, कुछ पानी झील से ला दो। वह झील पर पहुंचता है। तभी उस झील से एक हाथी क्रॉस करना शुरू करता है, जिसकी वजह से झील का पानी मटमैला हो जाता है। अब वह खाली हाथ वापस लौट आता है। इस पर भगवान बुद्ध उससे बोलते हैं, कुछ देर बाद जाओ। जब वह पुनः कुछ देर बाद वहां पहुंचता है तो मड बिल्कुल नीचे पुनः बैठ गया था, जिससे पानी बिल्कुल साफ हो गया था। उसने भगवान बुद्ध के लिए साफ पानी ले आया। इस पर भगवान बुद्ध ने उसे एक सीख दी। आपका दिमाग भी ऐसा ही है, जब यह डिस्टर्ब्ड होता है तो उसे नहीं पता होता कि जो चीज हम करने जा रहे हैं वो गलत है। तो इसलिए आप इसे भी थोड़ी देर के लिए शांत होने दीजिए। इसके लिए आपको कुछ करना नहीं है, ये अपने आप हो जाएगा, वह भी बिना किसी मेहनत के। तो अब तक आपने समझ लिया कि सब कुछ हमारी सोच से शुरू होता है। अगर आपको सक्सेस और खुशी चाहिए तो इसकी शुरुआत सही थॉट से कीजिए। अपने मन और बॉडी के मास्टर आप खुद हैं, दूसरा कोई नहीं। तो आपकी लाइफ आज के बाद कैसी होगी यह बस आप पर निर्भर है। आशा करता हूँ कि यह समरी आपको पसंद आई होगी, और अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।